T-8 minutes. नमस्कार दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने रविवार को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 के जरिए अपना 101वां उपग्रह EOS-09 प्रक्षेपित किया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद यह विफल हो गया और यह बड़े ही दुख की बात है। 101वां प्रक्षेपण PSLV C61 के साथ किया गया, जिसमें EOS-09 नामक एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को ले जाया गया, जिसे सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा SSPO में रखा जाना था। हालांकि EOS-09 मिशन पूरा नहीं हो सका। इसरो प्रमुख के अनुसार PSLV 4 चरणीय वाहन और प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य था। इसरो के प्रमुख ने कहा है, हम विश्लेषण के बाद वापस आएंगे। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, आज 101वां प्रक्षेपण प्रयास किया गया। PSLV C61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य था और तीसरे चरण में अवलोकन के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। उल्लेखनीय रूप से यह प्रक्षेपण स्थिरता को बढ़ावा देने और जिम्मेदार अंतरिक्ष संचालन को आगे बढ़ाने के साथ भी संरेखित किया गया था, क्योंकि EOS-09 मिशन के बाद इसे सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए डी-ऑर्बिटिंग ईंधन से सुसज्जित है। यह PSLV रॉकेट की 30वीं उड़ान है तथा PSLV XL की 27वीं उड़ान है, जिससे 18 मई से पहले कुल 100 प्रक्षेपण पूरे हो जाएंगे। इसरो की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह मिशन विभिन्न पेलोड और कक्षाओं में विश्वसनीय प्रदर्शन देने के PSLV के रिकॉर्ड को जारी रखता है। EOS-09 एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर्ड रडार तकनीक से लैस है। यह दिन हो या रात, सभी मौसम की परिस्थितियों में पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें खींच सकता है। यह क्षमता कई क्षेत्रों में भारत की निगरानी और प्रबंधन प्रणाली को बढ़ाती है। इससे पहले शनिवार को वैज्ञानिक W सेल्वा मूर्ति ने उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अंतरिक्ष संगठन से जुड़े उद्योगों को बधाई दी थी। उपग्रहों के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि EOS-09 उपग्रहों के एक ऐसे समूह का हिस्सा है जिसका उपयोग कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन या यहाँ तक कि सामरिक और अन्य सैन्य अनुप्रयोगों में किया जा सकेगा। वहीं सेल्वा मूर्ति ने ANI को बताया, मैं इसरो के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और इसरो से जुड़े उद्योगों को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए जा रहे इस महत्वपूर्ण उपग्रह के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह है क्योंकि यह उपग्रहों के एक ऐसे समूह का हिस्सा है जो पृथ्वी पर नज़र रख सकता है और पृथ्वी पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं यह भी देख सकता है। उदाहरण के लिए कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन या यहाँ तक कि मौसम, सामरिक अनुप्रयोगों के लिए, सैन्य अनुप्रयोगों के लिए, क्योंकि सीमाओं को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन के लिए शुक्रवार को इसरो के अध्यक्ष B नारायण ने तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए आशीर्वाद भी मांगा था।